लेट्स स्टार्ट विजन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई। हमारी आंखें किस तरह से काम करती हैं, उनके बेसिक्स कुछ करेक्टरिस्टिक्स को भी हम देखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स है वेव एम्पलीट्यूड। वेव एम्पलीट्यूड मीन्स वेव हाइट, वेव लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स एंड वेव प्योरिटी के उसके अंदर कितनी ज़्यादा सिंगलनेस है, एक ही वेव लेंथ एग्जिस्ट करती है, सिंगल वेव लेंथ एग्जिस्ट करती है। ये तीन एक एक लाइन में हम एक्सप्लेन करेंगे और सीधा हम आ जाएंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई के ऊपर। बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ आई हैज़ 3 कंपार्टमेंट्स। इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। ये है आउटर ईयर, ये है हमारा मिडल आई एंड ये है हमारी इनर आई। 3 चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं। जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से हम साथ साथ आउटर आई के अंदर क्या है, द वाइट पोर्शन ऑफ आई इज ए पार्ट ऑफ आउटर फाइब्रस कोट सिंस दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ टफ डेंस मटेरियल कॉल्ड सेक्लेरा। सेक्लेरा मीन्स हार्ड, और ये 1 mm थिकनेस की होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है। सेक्लेरा हैज़ टू बी टफ बिकॉज प्रेशर इनसाइड द आई बॉल इज डबल देन दैट ऑफ द एटमोसफेयर। हमारी जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है ना, उससे हमारी आंखों का प्रेशर ज़्यादा होता है और ये इस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ कॉल्ड सेक्लेरा, इसके प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हैं जिनको सेक्लेरा कहा जाता है। ये सबसे आउटर मोस्ट जो विजिबल पोर्शन ऑफ आई है ना, ये आउटर ही आई कहलाता है। तो सबसे पहला पोर्शन आपने पढ़ लेना है सेक्लेरा का। साथ साथ हम डायग्राम पे भी देखते जाते हैं। ये है आउटर ईयर का पहला ऑर्गन सेक्लेरा का, ये बाहर वाला जो पोर्शन है। इसके अंदर क्या है, सेक्लेरा के अंदर है कॉर्निया, फ्रंट ऑफ आई। दिस आउटर कोट बिकम्स ट्रांसपेरेंट एंड अपीयर अ स्मॉल बल्ज। ये बल्ज जो हमारी आंखों के अंदर एक स्फेरिकल है ना, स्फीयर की तरह नजर आती है, ये कॉर्निया की वजह से है। ये टफ और राउंड और वर्चुअली ट्रांसपेरेंट है। जो आउटर शेल ऑफ आई है ये यूजुअली ट्रांसपेरेंट कहलाता है। इसका मकसद आंख को प्रोटेक्शन देना और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बचाए रखना होता है। काफ़ी डेलिकेट होता है, रेज बेंट होती हैं इसके अंदर, क्योंकि इसका जो हमारी आंखें हैं ना, ये बल्ज आउट है। इसकी वजह से हमारी आंखें एक सर्टन अमाउंट ऑफ लाइट कैप्चर करती हैं, फालतू लाइट निकल जाती है। इस तरह से हमारी आंखों को प्रोटेक्टेड रखती हैं। इनके साथ ब्लड वेसल्स भी अटैच होती हैं जो कि पूरी आंख को आगे तक ब्लड सप्लाई करती हैं। एनीथिंग दैट कैन डिस्ट्रीब्यूट द ट्रांसपेरेंसी विल रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ विजन। इसको ज़रूर जो है ना वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मैक्सिमम लाइट इसके ऊपर आकर पड़ती है और इसकी वजह से ही हम सारी जो रोशनी है उसको देखने के काबिल होते हैं। सेक्लेरा एंड कॉर्निया, ये 2 हो गए हमारे आउटर आई के मेन ऑर्गन्स। 2 सेक्लेरा, इन दोनों को आप लिखेंगे, दोनों के नेम्स लिखेंगे और इनका फंक्शन लिखेंगे। मिडल ईयर में कोराइड्स हैं। कोराइड्स क्या होते हैं? कोराइड्स मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ डार्क हैवी पिगमेंट स्पूंजी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड केराइड्स। द कोराइड एवरेज अबाउट 0.2। इन सब की लेंथ्स और ये याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पर भी हमारे पास गिवन था कि 1 mm थिकनेस का होता है सेक्लेरा और ये 0.2 mm का है। मिडल ईयर में कोराइड्स हैं जो ब्लड वेसल्स इंक्लूडिंग कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ये हैवी पिगमेंटेशन आल्सो रिड्यूसेस लाइट स्कैटर, the tendency for light to bounce around randomly within the eyeball which would reduce sharpness of image formed inside the eye. Its pigmentation reduce scatter by harmlessly absorbing extra light. ये क्या करते हैं? एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि हमारी आइज डैमेज ना हो। जो कोराइड्स हैं दरअसल इनमें अब ये सारी लिक्विड पोर्शन होता है बहुत ज़्यादा आंख के अंदर। ये एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बचाता है, दूसरा ये हमारी आंखों को मॉइस्ट रखता है और प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि आइज बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होती हैं। फ्रंट ऑफ आई बॉल में कोराइड्स रन पैरेलल टू द फ्रंट सरफेस ऑफ आई। हेयर द मिडल लेयर फॉर्म्स अ लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर कॉल्ड सिल्वरी बॉडी। सिल्वरी का मतलब होता है हेयर लाइक। तो ये हेयर लाइक क्यों है? क्योंकि जो फोटो रिसेप्टर्स हैं ना, वो जो हेयर्स हैं मूव करेंगे उस इंटेंसिटी की वजह से, और सारी जो बेसिकली जो ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है ये सिल्वरी बॉडी की वजह से होता है। यहाँ पर ये सारा काम हो रहा है। तो ये इंटीरियर चैम्बर है इसमें। फिर एक्वस ह्यूमर, एक्वस का मतलब होता है पानी, एक वाटरी स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। स्पूंजी नेटवर्क ऑफ टिश्यूज जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। वाटरी फ्लूइड दैट फिल्स द स्मॉलर इंटीरियर चैम्बर ऑफ आई लोकेटेड बिहाइंड द कॉर्निया। ये कॉर्निया के पीछे इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस और कॉर्निया के बीच में, ये इनका ना नाम यूं ही याद रखना है। पिक्चर पे आते हैं ज़रा। ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होगी सेक्लेरा की, ये आउटर मोस्ट कॉर्निया हो गया जिसकी वजह से आंख बल्ज होती है और लाइट पेनिट्रेट करती है। जब हम अंदर जाएंगे तो इसके अंदर सबसे पहले ये है हमारे पास जो इस तरह से इसका एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर यहाँ पर इन्होंने इस वाली बुक में वो नहीं हुआ, ये कोराइड्स गिवन है। ये देखा, ये स्ट्रक्चर इनसाइड इन्होंने पूरी आंख को घेरा हुआ है। ये कोराइड्स
आँखों को प्रोटेक्ट करते हैं और फालतू जो लाइट आ रही है ना उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है कि कोराइड्स के इन दोनों के बीच में एक लिक्विड है, ये वाला जो लिक्विड है यहाँ पर, इस लिक्विड को एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इट इज़ बिटवीन इनकी ये याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ है। इट इज़ एक्वस ह्यूमर इज़ बिटवीन बिहाइंड द कॉर्निया एंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में ये एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं ये, इनका फंक्शन क्या है, तो पता चला कि स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड है करते क्या हैं, इनका फंक्शन है, ये फंक्शन गिवन है। नंबर 1 ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस। इट कैरीज देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, वेस्ट को बाहर निकालते हैं। In place of blood, the corneal lens rely on aqueous humor as the source of nourishment. If the fluid cannot easily pass back out of the space, pressure builds within the eye, causing distortion of vision and extreme cases causes blindness। बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। दोनों फंक्शंस याद रखने हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वेस्ट को बाहर निकालते हैं, और इसके अलावा जो एक तरह से नोरिशमेंट को पूरा रखते हैं ताकि आंखें प्रोटेक्टेड रहें और उनको पूरी खुराक मिलती रहे। एक और फंक्शन क्या है, फिलिंग द इंटीरियर चैम्बर, दिस फ्लूइड मेंटेन्स द शेप ऑफ आई बॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बहुत से आउटर ईयर के और मिडल ईयर के बहुत से स्ट्रक्चर आई बॉल की शेप को मेंटेन करने पे लगे हुए हैं। जैसे हमने पीछे देखा कॉर्निया ये काम कर रहा है और फिर उसके अंदर लिक्विड है ना, उस लिक्विड की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन हो रहा है, जिसकी वजह से आई बॉल का राउंड स्ट्रक्चर है हमारी आंखों का। जो डेले है ना जिनको हम पिपल ऑफ आई कहते हैं वो राउंड है, इसकी वजह से राउंड है, तो आई वुड बी डीफॉर्म्ड अदरवाइज। अच्छा, इसके बाद क्या है, जो सिलरी बॉडी है, सिलरी बॉडीज इसके साथ साथ अटैच होती हैं। ये हम दोबारा पिक्चर पे आते हैं, इसके यहाँ पर देखते हैं। सिलरी बॉडीज इस बुक में बहुत अच्छी पिक्चर नहीं है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ज़रा अच्छे वाली पिक्चर है जो। अच्छा, जो सिलरी बॉडीज़ हैं ये मूव करती हैं, यूँ ही इनके ऊपर एक सर्टन अमाउंट ऑफ प्रेशर आता है। और आइरस, the ciliary body folds inward, it gives rise to iris. It is a circular patch of tissue that gives the eye its characteristic color. जो कलर है ना हमारी आंखों में वो आइरिस की वजह से आता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें नीली भी, भूरी, ब्लैक इस तरह से नज़र आती हैं। इट इज़ फ्रॉम ग्रीक वर्ड रेनबो। तो चूँकि मुख्तलिफ आइरस डिफरेंट होते हैं इसलिए इनको रेनबो कहा गया है। ये ग्रीक वर्ड से निकला है आइरस। इसका तकरीबन मेन जो स्ट्रक्चर है पहले पैराग्राफ में गिवन है, फिर हमने फंक्शन याद कर लेना है। करता क्या है, if this outer layer is lightly pigmented, the iris will become blue or some other light color. The color results from combination of pigments and different, इसकी वजह से ये नज़र आता है। बेसिकली इन सारे स्ट्रक्चर्स का काम यही है कि आंखों के इनर रीजन्स को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद पीपल ऑफ आई, आइरस के अंदर जो जहाँ से लेंस आगे फॉल करना है ना, जो उसके अंदर एक ब्लैक होल सा होता है छोटा सा, इसे पीपल ऑफ आई कहते हैं। ये राउंड ब्लैक रीजन है, ये ब्लैक होल है हमारी आंखों का, जिसके अंदर रोशनी सारी दाखिल होती है और नज़र नहीं आती किधर गई है। इट इज़ द ओपनिंग और गैप विद इन 2 sets of muscles. The inner set runs circularly around the pupil. 2 sets of muscles हैं, एक सर्कुलर है पीपल के साथ, फिर दूसरा क्या है, runs radially out from the edge of circular muscle away from pupillary opening। 2 तरह से, एक हॉरिजेंटल है एक वर्टिकल है, 2 तरह से मसल्स काम कर रहे हैं और करते क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। यानी ये अलाउ करते हैं कि कितनी लाइट ने एंटर होना है या बाहर जाना है, या अगर एकदम इंटेंस लाइट आ गई है सुकड़ जाएंगे, हमने दूर की चीज़ों को देखना है, अकोमोडेशन का जो फिनोमेना है उसको करते हैं। और इस तरह से बहुत से फंक्शंस ये करते हैं, ये दोनों मसल्स एक दूसरे के साथ हारमोनियस वे इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पर मसलन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट यही लिखा हुआ है, पीपल्स आई आल्सो चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू साइकोलॉजिकल फैक्टर। पॉजिटिव इमोशनल रिएक्शन, एकदम हमारी आंखें फैल जाएंगी, सुकड़ जाएंगी, इस तरह ये बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये सुकड़ते और फैलते रहते हैं और इस तरह आंखों को अकोमोडेट किए रखते हैं। अच्छा, इन पीपल के अंदर ये अब हम सारा पढ़ रहे हैं, बेसिकली मिडल आई है, जो मिडल आई पोर्शन में ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर उसके अंदर पीपल्स के अंदर लेंस होता है। लेंस बहुत ही प्रोटेक्टेड होता है और बहुत ही सेंसिटिव है, हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट सबसे सेंसिटिव पोर्शंस में से एक है, इसीलिए इसे वेल प्रोटेक्टेड होता है। और लेंस वो जगह होती है कि जहाँ से ट्रांसडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होना है सारे का सारा ना, लेंस के ऊपर आकर रोशनी, दरअसल जितनी पीछे अरेंजमेंट हो रही है वो लेंस के लिए हो रही है कि इसके ऊपर आकर अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रेशर और लाइट आकर पड़े। द वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल एलिमेंट ऑफ आई इज दी क्रिस्टलाइन लेंस दैट लाइज बिहाइंड द आइरस। आइरस की बिहाइंड ये लेंस है। द लेंस इज अबाउट, इसकी ये सब की ये ज़रूर याद रखनी है कि हर एक की थिकनेस कितनी है। लेंस की थिकनेस है 9 mm इन डायमीटर और 4 mm इन थिकनेस। इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। क्या है, एक कैप्सूल है, एपिथेलियल लेयर होती है इसमें, और कैप्सूल के अंदर लेंस होता है। ये भी बहुत प्रोटेक्टेड है। कैप्सूल है,
उस कैप्सूल के अंदर फिर एक प्रोटेक्टिव लेयर है और उस लेंस उसके अंदर फिर लेंस है। इसी वजह से हमारे लेंस यूजुअली बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब कैप्सूल जो है ये क्या दो काम करता है, इट मॉडरेट्स दी एक्वस ह्यूमर, बहुत ये वाटरी होता है सारा पोर्शन ताकि हमारी आंखें प्रोटेक्टेड रहें, लेकिन अमाउंट ऑफ जो वाटर है ना एक्वस ह्यूमर है उसको भी एक सर्टन लिमिट में रखना होता है, ज़्यादा ना हो जाए। सेकंड इसका फंक्शन क्या होता है इस कैप्सूल का, एक तो हो गया एक्वस ह्यूमर को कंट्रोल करना, दूसरा क्या है इट मोल्ड्स द शेप ऑफ लेंस, फैटन्स एज इट्स ऑप्टिकल पावर। ये डिफरेंट टाइम पे लेंस ने फैलना है और सिकुड़ना है और उस चीज़ को ये साथ एकोमोडेट करता है, उसके साथ हेल्प करता है, एकोमोडेशन के प्रोसेस को हेल्प करता है। ये यहाँ पर वर्ड लिखा भी हुआ है। एकोमोडेशन अब बहुत डिटेल से पीछे पढ़ चुके हुए हैं परसेप्शन के अंदर, विजुअल परसेप्शन के अंदर। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो उसमें ये लिखा हुआ है, इसको हम दोबारा नहीं तो दोबारा डिटेल से हम कर लेंगे ना। जब हमने डेप्थ परसेप्शन पढ़ा है ना तो उसमें बाइनोकुलर क्यूज में एकोमोडेशन है, दोबारा वहाँ से चेक कर लें। अच्छा जी, सिलरी मसल्स हैं, ये हेयर होते हैं हमारी आंखों की। अब यहाँ पर हेयर हैं जिन्होंने दरअसल मूव करना और ट्रांसलेक्शन होनी है। पुशेज आर रिलैक्सेस द लेंस इन ऑर्डर टू चेंज द शेप, they are attached with lens to control its shapes and focusing ability, this process is called accommodation। तक ये accommodation को ही बता रहे हैं। तो लेंस क्या होता है कि जब हम बूढ़े होते जाते हैं ना तो लेंस बिकम मोर ओपेक नॉट ट्रांसपेरेंट, यानी जो एक हेल्दी लेंस है ना इट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट, बहुत साफ सुथरा शीशा होना चाहिए ना। लेंस इज इक्वल टू शीशा या अदसा। जब हम बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं या बीमार होना शुरू हो जाते हैं तो अदसा क्लियर नहीं रहता, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ जो एक है इसकी लेंस की वो कमज़ोर हो जाती है और उस टाइम पर हमें आंखों को लेंस जो लगाने की ज़रूरत पड़ती है कि हम एनके वगैरह यूज़ करें। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा इनर जो मिडल ईयर है वो मुकम्मल होता है। ये देखा यहाँ से मैं दोबारा, ये बेशक पिक्चर अच्छी नहीं बनी लेकिन फिलहाल हम इसी पे आते हैं, मैं ऐड कर देती हूँ। सेक्लेरा और कॉर्निया हो गए आउटर में, इनर में पीपल, आयरस, लेंस और उसके अलावा एक्वस ह्यूमर, यानी यहाँ तक का जो पोर्शन है ना ऑलमोस्ट ये सारे का सारा ये आ जाता है हमारी जो मिडल है। मिडल से अब जहाँ पर लेंस के अंदर आकर रोशनी पड़ गई, सिलरी मसल्स अटैच हो गए, सब कुछ ये सारे काम हो गए, बेसिकली इनर ईयर वो पोर्शन होगा जहाँ पर ट्रांसडक्शन एक्चुअली टेक प्लेस करेगी। इसको हम ज़रा देखते हैं कि ये ट्रांसडक्शन का प्रोसेस आगे किस तरह से होता है। अच्छा, जो कॉर्निया और लेंस के बीच में पानी है उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। जो विट्रस चैम्बर है ये किस किस के बीच में है ये आपने याद रख लेना है। ये विट्रस चैम्बर, इस चैम्बर बेसिकली क्यों कहते हैं विट्रस चैम्बर, ये भी लिक्विड पोर्शन ही है, बाउंडेड बाय लेंस इन दी फ्रंट। अब वो जो लेंस थे ना, यानी पहले कॉर्निया और लेंस के बीच, अब लेंस और रेटिना के बीच, इन दोनों के बीच में विट्रस चैम्बर है जो सबसे ज़्यादा लिक्विडी पोर्शन है ना। एक ऐसे आंख के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि उसके बीच में तो एक अच्छा खासा तालाब मौजूद है, उस तालाब को विट्रस चैम्बर कहते हैं। ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है इसमें विट्रस नाम का, कंसिस्ट ऑफ एग वाइट, ये इसकी एग वाइट की तरह ना जेली लाइक ये सब्सटेंस होता है। और इसका भी फंक्शन क्या है, जितने पानी है ना अभी तक आंखों के अंदर वो हमारे आई बॉल को डैमेज से महफूज रखती हैं, राउंड रखते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बचाती हैं। ये 3 बातें याद रख लेनी है। अच्छा, अब हम आते हैं रेटिना पे, जहाँ पर सारा काम ये होता है। जो मेन ऑर्गन है, दरअसल ऑर्गन कह लें या उसको स्ट्रक्चर कह लें बेसिकली आँख का, ये है। इसकी 3 लेयर्स है रेटिना की। The retina lies just below the vitreous and with the choroid underneath the retina। choroid तो वो प्रोटेक्टिव लेयर है ना सबसे, जैसे सेल मेम्ब्रेन है ना सेल के गिर्द, इस तरह choroid आंखों के गिर्द समझो, ये बस इन्होंने घेरा हुआ पूरी आंख को। इनकमिंग लाइट मस्ट पास थ्रू अ कम्प्लेक्स ऑफ न्यूरल एलिमेंट्स बिफोर रीचिंग द फोटोरिसेप्टर्स। एकदम से नहीं लाइट आ जाती, उसको लेंस के पास और रेटिना के पास आने की परमिशन यूँ ही नहीं मिल जाती, बल्कि बड़ा सिलेक्टिवली अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर होने दिया जाता है, फोटोरिसेप्टर्स तक पहुँचने दिया जाता है। बाकी बम्बार्डमेंट ऑफ स्टिमुलस आउटर ही रह जाती है, बाहर रह जाती है, सारी लाइट्स नहीं कैप्चर होती हैं, बट विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द लाइट एनर्जी इनटू न्यूरल सिग्नल्स। यहाँ पे ये चीज़ जो लाइन है ना ये ट्रांसडक्शन को एक्सप्लेन कर रही है। सिलरी मसल्स के ऊपर जब आकर लाइट पड़ रही है, प्रेशर पड़ रहा है ना, वो मूव करेंगे। जब वो मूव करेंगे ना तो लेंस मूव करेगा, लेंस मूव करेगा तो रेटिना के जो फोटो रिसेप्टर्स है वो ट्रिगर होंगे। ये प्रोसेस है। यहाँ से अब वो जो फिजिकल एनर्जी है वो न्यूरल कोर्स में जा रही है। दी आई इज़ अ विंडो टू दी आउटसाइड वर्ल्ड। ये सारी बातें ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। रेटिना कॉन्टेन्स फोटो रिसेप्टर्स। ये फोटो रिसेप्टर्स कितनी तरह के हैं ये हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। इनको हम ज़रा देखते हैं। जी, फोटो रिसेप्टर्स 2 तरह के होते हैं। ये प्रोसेसिंग इन दी रेटिना है ना, ये फंक्शन ऑफ रेटिना भी है। और बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई में फंक्शन ऑफ रेटिना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अलग से भी आ जाता है समटाइम।
अच्छा, लाइट पड़ गई अंदर, उसके लेंस से एंटर हो गया, जो मैं बार बार बता चुकी हूँ। हम सीधा ज़रा फोटो रिसेप्टर्स पे आ जाते हैं। द रेटिना कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर लेयर्स ऑफ सेल्स। 3 सेल तरह की लेयर ऑफ सेल्स हैं इसके अंदर जो ट्रांसडक्शन में मदद देती हैं। एक है फोटो रिसेप्टर्स, दी बाइपोलर सेल्स एंड गैंग्लियन सेल्स। समहाउ ये इतने इंटरकनेक्टेड होते हैं कि हम इनको अलग नहीं कर पाते हैं, और ये बस सोफिस्टिकेटेडली रिसर्चर्स ने इनको किया, अदरवाइज हमें नज़र नहीं आते कि ये अलग है। फोटो रिसेप्टर्स, सबसे पहले फोटो का मतलब है लाइट। लाइट की जो डिटेक्टर्स हैं ना, दरअसल वो फोटो रिसेप्टर्स हैं। और ये क्या हैं, यहाँ पर इसको साथ पिक्चर भी आ गई है। फोटो रिसेप्टर, आगे इसके नेम्स लिखे हुए हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स आर फॉर द ब्लैक एंड वाइट विजन, कोन्स आर फॉर द कलर्ड विजन। यानी दिन के टाइम जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा है तो हमारे कोन्स एक्टिवेट होते हैं। रात के टाइम जब लाइट इंटेंसिटी कम है, हमें ब्लैक एंड वाइट क्यों नज़र आता है, इसलिए कि रॉड्स एक्टिवेट होते हैं। जो नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, दे हैव अ वेल डेवलप्ड रॉड्स, उनको रात के वक्त अच्छा नज़र आता है। हम जो ड्यूरेनल एनिमल्स हैं, हमें दिन में नज़र आता है। हमारे कोन्स हैं वो वेल डेवलप्ड हैं, और स्पेशली ह्यूमन आई के अंदर जो एक तरह से सेचुरेशन ऑफ जो इंटेंसिटी है लाइट्स की, वो बहुत अच्छी है, और हम बहुत सी वेरिएशन ऑफ कलर्स देख पाते हैं। तो जो लाइट अगर टकराएगी और ट्रांसडक्शन होगी तो सबसे पहले फोटो रिसेप्टर्स पर, रॉड्स और कोन्स पर आएगी। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे मैटर करता है कि वो रॉड्स को ट्रिगर कर पाती है या कोन्स को ट्रिगर कर पाती है। तो इनके अंदर केमिकल्स हैं जो दरअसल सेंसिटिव टू डिफरेंट सेंसिटिविटी ऑफ लाइट से रिलेटेड है ना। तो रॉड्स, जैसे मैंने बताया, रॉड्स आर फॉर दी ब्लैक एंड वाइट विजन। इनको रोडोस्पिन्स कहा जाता है, इनके नेम से ही याद कर लेना है ना, रॉड फॉर रोडोस्पिन्स, और ये ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए ना। इसीलिए ये जो रोडोस्पिन्स हैं ये विटामिन ए से बनते हैं, इसीलिए आपको कहते हैं गाजरें खाओ तो आपकी आंखें ठीक होंगी। ये सही कहते हैं क्योंकि विटामिन ए इसको ही ठीक करता है। रॉड्स आर लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स। इनकी थिकनेस भी इनका लिखा हुआ है 115 होते हैं मिलियन, 115 मिलियन है हमारी आंखों के अंदर, और लो इल्यूमिनेशन विजन के लिए। कोन्स जो हैं ये 6 मिलियन एग्जिस्ट करते हैं, ये कम है कंपैरेटिवली, लेकिन हमारा जो कलर्ड विजन है ये इस पर मैटर करती है। कोन्स कलर्ड विजन के लिए, दोनों सीसी याद रखने हैं, कोन्स फॉर कलर। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इनको आइडोस्पिन्स कहते हैं। इनका ये जो केमिकल है ये ट्रिगर करेगा, अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है तो आइडोस्पिन्स को ट्रिगर करेगी, फोटो इस केमिकल को ट्रिगर करेगी लाइट इंटेंसिटी पे, ये सारा मैटर करता है। अच्छा, रॉड्स और कोन्स के बाद एक पॉइंट है, ये सारे थोड़े से स्ट्रक्चर्स हैं बने हुए, फोविया ऑफ आई। फोबियाज जो है ना, ये कोन्स ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोन्स है हमारी आंखों के अंदर, और बहुत ज़्यादा कोन्स होने की वजह से यहाँ मेला लगा रहता है रंगों का। ये हमारी शार्पेस्ट विजन का रीजन है दरअसल, और जितनी अच्छी ब्राइट लाइट होगी उतना ही हमारा फोबिया अच्छा काम करेगा। वो लोग जिनकी शार्प विजन है उनका फोबिया वेल डेवलप्ड है। तो सेंटर ऑफ रेटिना इज अ स्मॉल रीजन कॉल्ड फोबिया। डेंसली पैक्ड कोन्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोन्स हैं। इट इज़ रॉड फ्री, और इसमें रॉड्स हैं ही नहीं, सब कोन्स हैं गोल गोल, बस जिस तरह कोन्स बेसिकली बल्ज्ड है ना, गोल गोल होती हैं, और रॉड्स लंबे हैं। यहाँ पर कोई भी लंबा डंडा नहीं है, सब गोल गोल बने हुए हैं। तो वो इतने ज़्यादा हैं कि ये शार्पेस्ट विजन का है, और जो स्पेशल डिटेल्स हैं, कलर हैं, मोस्ट एक्यूरेटली डिटेक्टेड बाय फोबिया। इसके बीच में एक ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ पर। ये सारी, ये हम स्ट्रक्चर ऑफ आई पे अगर आते हैं, यहाँ पर ये ब्लाइंड स्पॉट गिवन है हमारी पिक्चर, बुक वाली पिक्चर में भी, ये मैं ऊपर आई हूँ। ब्लाइंड स्पॉट ये एक रीजन है जहाँ पर ना रॉड्स हैं ना कोन्स हैं, और ये हम डिटेक्ट कर पाते हैं इसको अक्सर कि हमारी जो विजन है ना, एक पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पर हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, और हमारी आंखें अकोमोडेशन के प्रोसेस से उस गैप को फिल करती हैं। ये वो जगह है, ये ऑलमोस्ट बैक ऑफ आई है, जहाँ से आगे ना ट्रांसडक्शन के बाद आगे न्यूरल इम्पल्स ने अंदर जाना है, तो जहाँ से अंदर जाना है वो जगह खाली छोड़ दी जाती है। जैसे कमरे में दरवाज़ा ऐसी जगह होती है ना जहाँ पर ईंटें नहीं लगी हुई, इसी तरह हमारी आंखों में भी जो ब्लाइंड स्पॉट है ना, ये एक्चुअली वो प्लेस है जहाँ से एंटर होना है न्यूरल इम्पल्स ने। तो रीजन कंटेन नो रिसेप्टर सेल, ना रॉड्स हैं ना कोन्स हैं, इसमें कोई सेंसिटिविटी टू लाइट नहीं है। फिर है जी बाइपोलर सेल। अब फोटो रिसेप्टर्स जब अपनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैप्चर करके आगे भेजेंगे तो नेक्स्ट वो बाइपोलर सेल्स के पास चली जाएगी। बाइपोलर सेल्स भी फोटो रिसेप्टर की तरह, बाइपोलर का मतलब क्या होता है, 2 पोल्स वाला, यानी रॉड्स और कोन्स। तो इसी तरह के ही ये देखने में नजर आएंगे। दो दीज आर नर्व सेल्स दैट कंबाइन इम्पल्सिस, डिफरेंट फोटो रिसेप्टर्स मिलकर, जैसे पानी है ना वो मुख्तलिफ टूटियों से बहता है और नीचे एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है,
तो अब डिफरेंट फोटो रिसेप्टर्स मिलकर जो एक इम्पल्स क्रिएट कर रहे हैं ना, जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक जो एक्शन पोटेंशियल, वो बाइपोलर सेल्स डिटेक्ट कर रहे हैं। रिसेप्टर्स एंड सेंड द रिजल्ट टू गैंग्लियन सेल। बाइपोलर सेल्स इनको इकट्ठा करके इन सब इम्पल्सेस को कंबाइन दीज इम्पल्सेस और उसके बाद गैंग्लियन सेल्स को भेज देते हैं। गैंग्लिया का मतलब होता है क्लस्टर, नेटवर्क, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है सेल्स का। गैंग्लियन सेल्स दरअसल ब्रेन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में है ना, ये हेड है दरअसल, ये डिसाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन आगे जाएगी या ये फालतू बातें हैं जो देख रहे हैं इसको फेंक देना चाहिए। गैंग्लियन सेल्स है सिंगल डेंड्राइट। डेंड्राइट याद है अगर आपने नर्वस सिस्टम का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो डेंड्राइट्स आर जी ब्रांचेस विच कैप्चर्स स्टिमुलेशन। तो ये एक ही डेंड्राइट होती है इनके पास। और फिर वन एक्सॉन टर्मिनल, एक एक ही क्यों है, ताकि बहुत शार्पली इंफॉर्मेशन जाए ना। ये मोटरवे की तरह काम करते हैं जिसमें सिर्फ कोई बीच में नहीं आता, प्रॉब्लम नहीं आती है, सारा स्टिमुलस साइमल्टेनियसली जा रहा है बगैर किसी मसले के और बगैर ब्रांचिंग ऑफ के। सिंगल डेंड्राइट है, सिंगल एक्सॉन है, डायरेक्टली बड़ी तेजी से इंफॉर्मेशन आगे को जा रही है। ईच गैंग्लियन सेल दैट इंटीग्रेट्स द इम्पल्सेस फ्रॉम मेनी बाइपोलर सेल्स इनटू अ सिंगल फायरिंग रेट। अब मिलकर जैसे सारे शहर की ट्रैफिक निकल के एक मोटरवे के ऊपर तेजी से चढ़ जाती है ना, ऐसे ही डिफरेंट फोटो रिसेप्टर्स ने मिलकर इंफॉर्मेशन अपनी कैप्चर की। एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुए थे बाइपोलर को दिए, डिफरेंट बाइपोलर सेल्स ने अपनी इंफॉर्मेशन कैप्चर की और अपनी जो फायरिंग रेट थी, इम्पल्स रेट ऑफ इम्पल्स था वो इकट्ठा किया और सिंगल फायरिंग रेट है। यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है और एक्शन पोटेंशियल याद है क्या होता है, इट इज़ बिटवीन रेस्टिंग पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल जो +50 से +70 की रेंज में हुआ करता है ना। 70 होगा तो ट्रिगर हो जाएगा, उससे पीछे हुआ तो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो एक सिंगल फायरिंग रेट बनाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ऑप्टिक नर्व बन जाती है दैट कैरीज द विजुअल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द ईयर टुवर्ड्स द ब्रेन। अब जब ये फायर हो गई और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया तो इन्फॉर्मेशन अब ब्रेन के पास चली जाएगी। अब याद है ब्रेन के पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसके पास जाती है, थैलेमस के पास। हमेशा जब हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा है तो हमने अच्छी तरह ये पढ़ा है, थैलेमस इन्फॉर्मेशन कैप्चर करेगा। आगे सारी बात लिखी हुई है, मैं पहले ही बता रही हूँ कि ये क्या कैसे सारी चल रही है। जब ये इन्फॉर्मेशन थैलेमस के पास जाएगी, थैलेमस को अच्छी लगी है, उसने कहा ये प्रोसेस हो, तो फिर वो अप्रोप्रिएट ब्रेन रीजन है जहाँ पर ऑक्सीपिटल लूब है ना, वहाँ पर जाकर उसका एनग्राम बनाएगा और इस तरह साइंस फाइनली उस चीज़ को जिसको हमने बाहर देखा और स्टिमुलेशन जनरेट हुई वो उसको अपनी फाइनली अपना घर मिल जाएगा। अच्छा, कुछ और सेल्स भी हैं जो बीच में काम करते हैं, हॉरिजेंटल सेल्स एंड एमिक्राइन सेल्स। एमिक्राइन सेल्स को इंटरन्यूरॉन्स भी कहते हैं, ये भी रेटिना में पाए जाते हैं। हॉरिजेंटल सेल्स मेक लेटरल कनेक्शंस एट अ लेवल नियर द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के आपस में भी तो कनेक्शन होने हैं ना, तो लेटरल कनेक्शन है कि एक फोटो रिसेप्टर का दूसरे यानी एक कोन का दूसरी कोन के साथ भी रिलेशनशिप होता है, ये लेटरल कनेक्शन हॉरिजेंटल सेल्स में करवाते हैं। और एमिक्राइन सेल्स यानी डिफरेंट रॉड्स और कोन्स, और इनके बीच में भी तो हर एक अलग अलग तो नहीं ना एक फोटो रिसेप्टर एग्जिस्ट कर सकता, उनके आपस में भी कनेक्शन हैं। तो जो छोटे छोटे कनेक्शन हैं ये एमिक्राइन और हॉरिजेंटल सेल्स करते हैं। एमिक्राइन सेल्स में एक लेटरल कनेक्शन एट अ लेवल नियर द गैंग्लियन सेल्स। एमिक्राइन गैंग्लियन सेल्स के साथ मिलकर बना रहे होते हैं और ये जो हॉरिजेंटल सेल्स हैं ये लेवल रिसेप्टर्स के साथ बना रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा तकरीबन जो है ये ख़त्म हो जाता है हमारा फंक्शन ऑफ आई। कुछ और बातें हमें एक्स्ट्रा गिवन है बुक में, इनको भी हम जरा देख लेते हैं ये क्या बातें। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, दी डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम द फोटोरिसेप्टर सेल्स टू द ब्रेन गो फर्स्ट टू द बाइपोलर सेल, की मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हम इससे ऊपर चले जाते हैं। ऑप्टिक चेज़िमा, द इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द राइट आई गोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन एंड द इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड बाय राइट आई गोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। ये ऑपोजिट, यहाँ पर ये सारी क्रॉस लेटरलिटी होती है।